आज 9वां दिन है। आज हम लोग कला एवं संस्कृति, नृत्य, मेले व उत्सव तथा स्थापत्य कला वाले चैप्टर्स को देखेंगे। इसके पहले के 8 वीडियो में हम लोगों ने सारे ऊपर के टॉपिक को कवर किए हैं। आइए पहला सवाल देख लेते हैं। कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य। देखिए इतने सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इससे बहुत सारा वैल्यू एडेड क्वेश्चंस आपको मिल पाएँ और आपके परीक्षा के लिए यूजफुल होंगे। पहला सवाल है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? बहुत सारे आसान सवाल भी होंगे जिसको हम लोग केवल आंसर्स देख के फटाफट आगे निकल जाएंगे ताकि आपका टाइम भी बचे और रेलिवेंट चीज़ें आपके पास पहुंचे। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ, आप जानते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए फेमस है और ये कहाँ पर है? तो ये है वृंदावन। ये एक धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सीतापुर। एक और सवाल देखिए, कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है जो लगभग हर 12 वर्षों में 4 तीर्थ स्थलों पर लगता है। वे तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। ये पूछा जाता है कि जो कुंभ लगता है वह कौन कौन से जगह पर लगता है 12 वर्ष बाद? तो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, ये 4 जगहों पर कुंभ लगता है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये अच्छा सवाल है, इसे याद रख लेना चाहिए। लखनऊ, ये याद रखिएगा। और देखिए ये बना था कब? 1926 में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये सवाल अच्छा है, इसे भी याद रखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। 2 चीजें हम लोगों ने याद किया, पहला तो ये कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। और राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है, राइट। गुरु पूर्णिमा उत्तर प्रदेश के किस संत को समर्पित है? आंसर हो जाएगा व्यास। गुरु पूर्णिमा के बारे में जान लीजिए। यह एक धार्मिक त्योहार है जो कि सभी आध्यात्मिक शैक्षणिक गुरुओं को सम्मान देने के लिए अर्पित किया जाता है। यह भारत, नेपाल व भूटान में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा एक मनाया जाने वाला त्योहार है और उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व महर्षि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये आपको बताना है। 2 सेकंड का टाइम आपके पास। आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ था? ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी याद रखना चाहिए। ये हो जाएगा वाराणसी। कुछ सवाल अच्छे हैं, इसे याद कर लेना चाहिए। वो गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं और जिनका जन्म 1929 को बनारस में हुआ था। ये बनारस घराने की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी जिनको 2016 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया और 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। गिरजा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हो गया। उन्हीं से रिलेटेड अगला सवाल है, गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? ऊपर हम लोगों ने देखा वाराणसी घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? धमार है, बिरहा है, टप्पा है या फिर कव्वाली है? तो आंसर हो जाएगा बिरहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत बिरहा है। धमार यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों में से यह एक ध्रुपद शैली से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। टप्पा शैली, यह शैली में लय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह रचना तीव्र, सूक्ष्म और जटिल होती है। इसका उद्भव उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों में लोकगीत से हुआ, लेकिन सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में प्रवेश करने पर इसे अर्ध शास्त्रीय स्वर्गीय विशेषता। कव्वाली के बारे में देख लेते हैं। कव्वाली यह एक भक्ति संगीत का रूप है जो दक्षिण एशिया, मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत के क्षेत्रों में इस्लाम की रहस्य सूफी प्रथाओं को व्यक्त करता है। तो हम लोगों ने 3 शैलियां देखी, धमार, टप्पा, कव्वाली और बिरहा भी हम लोगों ने ऊपर जाना। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा या मुरिया? बताइए कौन सा नहीं है?
तो ये मुरिया जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं बल्कि यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। बाकी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, चरकुला है, कर्मा है और दादरा है। ये सारे के सारे लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। मुरिया लोक नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा बस्तर यानी छत्तीसगढ़ में ये किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा कजरी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का फेमस लोक नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा कथक। कौन सा है? कथक। और कथक के प्रसिद्ध नर्तकों में से बिरजू महाराज प्रसिद्ध नर्तक थे। प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? ये हो गया आजमगढ़, ये याद रख लेना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROAR में पूछा गया था, आजमगढ़ आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़। निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है? अभी हम लोगों ने पीछे बात किया बिरजू महाराज। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? आंसर हो जाएगा यमुना। इसके बारे में डिटेल देख लेना चाहिए। मथुरा कला शैली भरूच कला शैली और सांची कला शैली का मिश्रण है। क्या अब हमने समझा? मथुरा कला शैली जो है ये भरूच और सांची कला शैली का मिक्सचर है, जो कि कुषाण काल में मथुरा में प्रसिद्ध थी। आप जानते हैं कि मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और मथुरा की कलाकृतियों में पत्थर की प्रतिमाओं व प्राचीन वास्तुकला के अतिरिक्त मिट्टी के खिलौनों का समावेश भी होता है। साथ ही मथुरा कला की मूर्ति का प्रथम दर्शन व पहचान 1836 में हुई और उस समय इस मूर्ति को साइलेनस के नाम से पहचाना गया। यह मूर्ति कलकत्ता संग्रहालय में है। बस हमें जो जानना था हम लोगों ने पीछे बात कर लिया कि मथुरा कला है जो है भरूच और सांची कला का मिक्सचर है। और आप मथुरा जानते ही हैं कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में कुछ देखना है तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? हम लोगों ने पीछे बात किया था चरकुला, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। पाई डंडा ये भी है। भर्तृहरि ये भी है। तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य का एक रूप है। जबकि पंथी की बात करें ये है छत्तीसगढ़ का। ये है छत्तीसगढ़ का पंथी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का। यह सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। अब जान लीजिए चरकुला ये कहाँ का है? ये ब्रज क्षेत्र का है। पाई डंडा ये गुजरात के दांडिया के समान होने वाला एक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड में वहां के अहीरों द्वारा या फिर यादवों द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड। अगला सवाल है चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये है सारनाथ में। आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ, ऑप्शन बी। चौखंडी स्तूप या सारनाथ में स्थित है और इसके चारों ओर अष्टभुजी मीनारों से घिरा हुआ है और यह बौद्ध धार्मिक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मुगल सराय या फिर मथुरा। आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। यहाँ पे कौन सा लोक नृत्य फेमस है बुंदेलखंड में? राहुला। याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। राहुला लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड के और भी लोक नृत्य देख लीजिए, बधाई नृत्य, राई नृत्य, सैरा नृत्य, बरेदी बरेदी नृत्य और कानड़ा नृत्य सारे के सारे बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है या बेमेल है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। बुलंद दरवाजा ये है फतेहपुर सीकरी में, ये करेक्ट है। बड़ा इमामबाड़ा ये लिखा हुआ है इलाहाबाद, जो कि इनकरेक्ट है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। झांसी का किला झांसी में करेक्ट है। काशी विश्वनाथ, सारे आसान थे, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? ये जान लेना आपको, कोकिला वन मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आंसर बताइए, आपके पास टाइम है। इसका आंसर हो जाएगा मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव मेमोरियल की नींव रखी गई है? ये बहराइच। ये सवाल करंट का, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। कार्तिक लोक नृत्य संबंध है, किसे संबंधित है? बुंदेलखंड। कौन सा लोक नृत्य सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। कर्मा पहला ही इनकरेक्ट है। कर्मा ये महोबा लिखा हुआ है, ये कहाँ पर, कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है सोनभद्र और मिर्जापुर।
ठीक है। और ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये खरवार जनजाति द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। घुरिया ये बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों द्वारा, धुरिया ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कुम्हारों द्वारा, और धीवर ये कहार जाति द्वारा लोक नृत्य ये किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वृंदावन मथुरा दिया हुआ है, ये करेक्ट है। जेके मंदिर ये दिया हुआ है लखनऊ, ये हो जाएगा कानपुर में, ये करेक्ट हो गया, यानी यही आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ टेम्पल ये है वाराणसी, और देवी पट्टनम मंदिर ये है तुलसी नगर, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? अमीर खुसरो ये एटा दिया हुआ है, इनका जन्म यही एटा में हुआ था। मिर्जा गालिब ये आगरा से संबंधित है। जोश मलिहाबादी ये मलिहाबाद से संबंधित है, इसलिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ये इलाहाबाद दिया हुआ है, जो कि इलाहाबाद ना होके कहाँ पर हो जाएगा? शाहजहांपुर। ये सवाल हम लोगों ने छठे वीडियो में भी देखा था। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? ये कई बार पूछा गया, अक्सर सवाल में पूछा जाता है, ये पीसीएस से लेके आरओ और हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा बहराइच। निम्न में से किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा का नाम दिया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा को तुर्की गेट या दरवाजा के नाम से जानते हैं। नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा यह बनवाया गया। यूनेस्को द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। 1988, 1985, 1980, 1983 और 1988। आंसर क्या हो जाएगा? 1983। किस स्थान पर मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या फिर सरधना। आंसर हो जाएगा गोवर्धन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि किस स्थान पर मुड़िया मेला लगता है। तो ये है गोवर्धन। ये पीसीएस में भी एक बार सवाल पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा बेमेल है? आपके ऑप्शंस हैं छोलिया ये दिया है गोरखपुर, ये गोरखपुर में नहीं बल्कि यूके का लोक नृत्य है, और ये यूके के कुमायूं वाले क्षेत्र में छोलिया नृत्य किया जाता है। शीला ये मिर्जापुर, मिर्जापुर सोनभद्र। कर्मा मिर्जापुर ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड, राई नृत्य ये बुंदेलखंड, यानी तीनों के तीनों सही हैं। केवल एक पहला छोलिया ये इनकरेक्ट है, ये है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, कहाँ से लिया गया? ये है सारनाथ से। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लीजिए जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब मान्यता दी गई? 26 जनवरी 1950। ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक को कब भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई? तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950। इसके अलावा आपने देखा कि ये राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखना है। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बिरहा ये है पूर्वांचल, कजरी मिर्जापुर सोनभद्र देखा आपने, रसिया ये ब्रज क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? ढोला मारू। ढोला मारू कहाँ का है? ये ढोला मारू है आपका राजस्थान का। राजस्थान में ढोला मारू नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? लठमार होली ये जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इटावा। ये भी आपको देख लेना चाहिए एक बार। कौन सा घराना या कौन सा स्थान सितार व सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? इटावा क्षेत्र। कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में बनवाई गई थी? आंसर हो जाएगा जमुना किनारे। ये सवाल ध्यान रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा आगरा। ये याद रखिएगा आप, सुलह कुल कहाँ पर मनाया जाता है? ये आगरा में। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1575 से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का क्या नाम है? आंसर याद रखना है कि रामायण क्रूज टूर।
ये भी देख लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? आंसर होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। और ये कब दिया गया था? इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1947 में आजादी की पूर्व संध्या पर लाल किले पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाया था। बाकी इनका जन्म 1916 में बिहार के डुमरांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? रूमी दरवाजा, ये लखनऊ में है। छोटा इमाम बाड़ा, जामा मस्जिद, सब के सब कहाँ पर है? लखनऊ में। खुसरो बाग, ये लखनऊ में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? प्रयागराज या इलाहाबाद में ये अवस्थित है। ऑप्शन बी, ये लखनऊ में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत यानी कौन सा मिसमैच है? खुसरो बाग, अभी ऊपर हम लोगों ने सवाल किया, वही बोल रहा है कहाँ पे? लखनऊ में। ये लखनऊ में नहीं बल्कि इलाहाबाद या प्रयागराज में। बाकी तीनों के तीनों मैच हैं, राइट। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। इसको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए ये अच्छा सवाल है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये अभी पीसीएस 2024 में भी पूछा गया था। पहला है भातखंडे संगीत संस्थान, ये 1926 में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, ये हो जाएगा 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये हो जाएगा 1963। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये हो जाएगा 1975। इस आधार पर कौन सा मैच करता है? देखिए ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, ये से सवाल अक्सर पूछा जाता है हमेशा। अगर ये मैच वाला नहीं तो कभी केवल किसी संस्थान का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से ईयर में ये बना था। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। भातखंडे संगीत संस्थान, ये 1926 में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962। और साथ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963। भारतेंदु संगीत अकादमी, ये हुआ था 1975। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चैती, ये दिया हुआ है रुहेलखंड, ये चैती रुहेलखंड नहीं बल्कि वाराणसी में। कजरी, ये अवध वाले क्षेत्र में। बिरहा, ये पूर्वांचल वाले क्षेत्र में। आल्हा, ये बुंदेलखंड वाले। ये सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य का पहचान करिए। आप जानते हैं कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये है कथक। इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन है? आंसर हो जाएगा स्वांग। कुछ सवालों को हम स्किप भी कर रहे हैं जो कि इररिलेवेंट है। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, चरकुला व दादरा किस राज्य का नृत्य है? चरकुला और दादरा, ये है उत्तर प्रदेश का नृत्य। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेना चाहिए। चरकुला उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय पवित्र लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती है। लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दीपक द्वारा रोशन किया जाता है। महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, कर्मा, दादरा, धोबिया, नटवरी आदि नृत्य शामिल हैं। तो इस चरकुला नृत्य के बारे में डिटेल भी देख लेना चाहिए। तो ये डिटेल है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये है वाराणसी में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान व मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? आंसर हो जाएगा हुरका बॉल। हुरका बॉल एक लोक नृत्य है जिसका आयोजन धान व मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में किया जाता है। हुरका बॉल का शाब्दिक अर्थ है हाथों का एक साथ कार्य करना। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सिकंदरा में। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान कृष्ण की। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए फेमस है? कालीन बुनाई की। कालीन विश्व स्तर पर अपना नाम रखती है और विश्व स्तर पर यहाँ से निर्यात किया जाता है। निम्न में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपक को एक स्तंभ के रूप में संतुलित करती है? चरकुला। अभी हम लोगों ने पीछे डिटेल पढ़ा था। देखिए डिटेल पढ़ने के अपने फायदे हैं। हम लोगों ने पीछे चरकुला के बारे में पढ़ा था कि चरकुला नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रंस म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1957 को। रूमी दरवाजा की लंबाई, ये इररिलेवेंट सवाल है, 60 मीटर है।
देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। ये किस प्रकार की मंदिर है? पंचायतन शैली की मंदिर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीनतम पंचायत मंदिर का प्राचीनतम निर्माण शैली है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली के मंदिरों का मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर हैं उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर और भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर। ये सारे आपको याद रख लेना चाहिए। कभी कभार पूछ सकता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया, तो आपको याद रखना चाहिए या आपको आना चाहिए कौन सी शैली है? पंचायतन शैली। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, ये भी पंचायतन शैली में। ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसकी स्थापना 1965 में, अभी हम आपने पीछे स्क्रीनशॉट लिया था, ये गलत है। ये कब हुआ था? 1963 में। और यह वाराणसी में स्थित है, ये भी गलत है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? न 1 न 2 आंसर हो जाएगा। देखिए 1963 में, और ये कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य के संदर्भ में बताइए। देखिए चरकुला नृत्य कितनी बार पूछा जा चुका है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला, अवध क्षेत्र में किया जाता है? नहीं, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र कौन सा है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। ये क्या है? ये करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये सवाल देखिए, कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना उससे सुमेलित करता है? इसको आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बिरजू महाराज ये कालका विंदानीन घराने से संबंधित हैं, ये सही है। उस्ताद रशीद खान ये सहसवान घराने से संबंधित हैं। देखिए कठिन सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो इसको कर सकते हैं आप। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला दिया हुआ है, ये कौन से घराने से हैं? ये हैं किराना घराने से। देखिए अगर आप कुछ भी नहीं जानते, बस ये जानते अगर कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये किराना घराने से संबंधित है, तो आप इसका आंसर कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी प्रभा अत्रे ये किराना घराने से संबंधित हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है कौन से क्षेत्र का? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित हैं, ये हैं बनारस घराने से। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में। ये लोकसेवा आयोग द्वारा कराया गया जो आयुर्वेदाचार्य था, 2022 में ये सवाल पूछा गया था। 1975-76 में लखनऊ महोत्सव शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? ये हो जाएगा प्रयागराज। ये लोक सेवा आयोग द्वारा कराया गया हस्बेंड्री मेडिकल ऑफिसर का, इसमें भी पूछा गया। ये निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। बटेश्वर ये मनाया जाता है आगरा में, ये करेक्ट है। देवा शरीफ ये जौनपुर लिखा हुआ है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये है बाराबंकी, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। बाकी संकीसा ये फरुखाबाद में है, सही है मतलब, और बिठूर कानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवा शरीफ ये जौनपुर नहीं बल्कि बाराबंकी है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक गीत नहीं है, तो 13 ताल कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का, ठीक है। बाकी कजरी, चैती, सोहर सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए पाई डंडा पढ़े थे, कर्मा पढ़े थे, चरकुला पढ़े थे। फगुआ जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये बिहार का है। ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। सिग्मो, घोड़े, मोडनी या फिर जैता। आंसर हो जाएगा जैता। ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो लेक्चरार का परीक्षा कराया जाता है जीआईसी का, 2021 में ये सवाल पूछा गया था। इस लिहाज से भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो, घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी लेक्चरार में पूछा गया 2021 में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के बेतवा यानी बेत्रवती नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर
मध्य प्रदेश में स्थित है। आपने देखा क्या आंसर हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला ये है पूर्वांचल। ये गलत है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल ये इनकरेक्ट है। आप छठ से कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ये कहाँ पर मनाया जाता है, मथुरा। ठीक है, बलदेव छठ का मेला है तो ये पूर्वांचल में, अगर छठ होता तो वो पूर्वांचल में माना जा सकता था। हालांकि छठ पूरी तरह से बिहार का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले क्षेत्र में भी छठ को मनाया जाता है। ये उस सवाल के डिटेल हैं। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ मेला मथुरा में और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू व मुसलमान दोनों आते हैं। ये हो जाएगा नौचंदी का मेला। ये कहाँ पर लगता है, ये मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये अच्छा सवाल है, इसको आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी के बीच हुआ था और ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दोनों के दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। लोकगीत और गाने जाने के अवसर दिए हुए, ये भी लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ और एआरओ में पूछा गया था। चैती, ये हो जाएगा मौसमी गीत, ऑप्शन इसका ए का 4। कजरी ये विवाह के और मौसमी गीत है। रसिया ये ब्रज का लोक गीत है और सोहर संस्कार गीत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 4 3 2 और 1। आप इसको एक बार चाहें तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ये देखिए इसका डिटेल है। चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह व मौसमी गीत, रसिया ये ब्रज व लोकगीत और सोहर संस्कार गीत। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। पहला और दोनों ही, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये असहज होते हैं ये इनकरेक्ट है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद, करेक्ट है। नौचंदी मेला मेरठ, ये भी करेक्ट है। भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित है, ये भी करेक्ट है। बचता क्या है, बचता है चौरसिया नृत्य, ये कहाँ लिखा हुआ है, गोरखपुर, जो कि इनकरेक्ट है। ये कहाँ पर है, ये है जौनपुर में, राइट। ये यूडीए एलडीए में पूछा हुआ सवाल है। इसके बारे में अगर डिटेल देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्राय कितने वर्षों में कराया जाता है, 12 वर्षों में। 2017 में पूछा गया था लोक सेवा आयोग जो मेंस की परीक्षा हुई थी आरओ एआरओ 2017 में, उसमें ये सवाल पूछा गया है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है, ये भी याद रखिएगा। 31 दिनों तक होता है, ये याद रखने वाला सवाल है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, ये भी ये पूछे हुए सवाल हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है। बिरजू महाराज के बारे में आप जानते हैं, लक्ष्मी महाराज ये भी हैं, सितारा देवी ये कथक कलाकार हैं ये भी, और किशन महाराज ये तबला वादक थे, आप शायद जानते होंगे, ये हैं तबला वादक। ये बनारस घराने से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि को। आंसर हो जाएगा व्यास ऋषि को। इस सवाल को हम लोगों ने शुरुआत में ही किया था और वो दूसरे किसी परीक्षा में पूछा गया था। और देखिए लोक सेवा आयोग द्वारा जो यूपी आरओ एआरओ का परीक्षा जो होता है मेंस का 2014 में ये सवाल पूछा गया है, तो इसलिए आप सवालों को अच्छे से याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा वाराणसी में। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे बात किया था, ये भी आरओ एआरओ जो लोक सेवा आयोग कराता है उसमें 2017 में पूछा गया है। ये सारे सवाल दूसरे भी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। आंसर हो जाएगा मेहंदी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, किराना घराने से संबंधित है ये। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। आंसर हो जाएगा खड़ी बोली।
अमीर खुसरो के बारे में डिटेल देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका एटा जिले के पटियाली जगह पे इनका जन्म हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था और फारसी का श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, ज्ञान विद्वान, इतिहासकार व खड़ी बोली को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया। ज्ञातव्य है 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादक ख्याति लब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह का 90 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया। इनका जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ये देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन पूछा गया। ये पीसीएस के एसीएफ 2017 में पूछा गया, आरओ में पूछा गया और आरएफओ में भी पूछा गया और 2015 मेंस में भी पूछा गया। तो ये सवाल आपको याद रख लेना चाहिए। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन सी, राइट। इसके साथ ही बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्र दिए गए हैं, उसको चाहे तो आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा लिखा हुआ है जो कि कहाँ पर है? ये सोनभद्र में ये मनाया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर। धुरिया ये बुंदेलखंड करेक्ट है। धीवर कहार ये भी करेक्ट है। नटवरी पूर्वांचल ये भी करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दिए गए और उसके संबंधित स्थान दिए गए हैं। आल्हा बुंदेलखंड ये करेक्ट। बिरहा पूर्वांचल या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी करेक्ट है। कजरी कई बार हम लोगों ने देखा, ये कहाँ पर है? सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। चैता अवध व भोजपुर क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ ये करेक्ट है। श्रृंगवेरपुर ये है बांदा, यही इनकरेक्ट है। श्रृंगवेरपुर कहाँ पर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये लखनऊ और प्रयागराज वाला जो मार्ग है बीच में, वहीं पर ये श्रृंगवेरपुर स्थित है। अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग डिटेल क्या है। विंध्याचल ये मिर्जापुर और ये करेक्ट है। देवा शरीफ बाराबंकी ये भी करेक्ट है। ये हेल्थ इंस्पेक्टर में सवाल पूछा गया था। श्रृंगवेरपुर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां पर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। कौन सा जगह है? श्रृंगवेरपुर। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रसिद्ध प्रतीक है। जो नौचंदी मेला का मंदिर है बड़े मियाँ के मजार पर स्थित है। ये कहाँ प्रतिवर्ष लगता है? मेरठ में। निम्नलिखित में से कहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? सहारनपुर। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में लगभग 225 या 30 सवाल हैं, तो आज हम लोग केवल 110 सवाल तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी के सवाल को देखेंगे। अभी तक आपको वीडियो कैसा लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।